नहीं है। बोले कोई चुनौती नहीं हमारे पास। बोलिए आरिफ हबीब, समाजवादी पार्टी से, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। अनम्यूट नहीं हुआ अभी, बोलिए। हो गया, बोलिए। साथियों को बहुत बहुत सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बधाई सभी त्योहारों की। जी पिछले दिनों जो गुजरा है, जी हम साथ जी। बैठे हैं बहुत दिन के बाद। हम्म। और आज भी मुझे हमारे पड़ोसी मोहल्ले में जी। धर्म मिलाप का आयोजन है, जो हमारे जनपद का आखिरी होता है। मुझे वहां भी जाना है, अच्छा। लेकिन काफी दिन हो गया था, इसलिए हमने कहा कि आज इस चर्चा में हम लोग भाग लेते हैं। देखिए, जी। भारतीय जनता पार्टी को किसी की परवाह नहीं है, अच्छा। जनता की परवाह नहीं है, संविधान की परवाह नहीं है, लोकतंत्र की परवाह नहीं है। संविधान का, न्याय का सबसे बड़ा प्रहरी है, उस पर जूता उछाला जा रहा है। कोई कह रहा है कि हम किसी का इलाज नहीं करेंगे, कोई कह रहा है कि हम इनसे इलाज नहीं करवाएंगे। तो ये परिस्थिति हो गई है देश की। बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट चुका है। अर्थव्यवस्था का हाल क्या है आप जानते हैं। जीएसटी घटा करके अपनी पीठ थपथपाई जा रही है। तो इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, इनको किसी भी वर्ग से कोई लेना देना नहीं। एन केन प्रकार एन हमारी सत्ता कैसे बचेगी, सिर्फ इस बात से लेना है इनको। आजम खान साहब जेल में थे, और उनके ऊपर किस तरह के मुकदमे किस परिस्थितियों में लगाए गए, ये पूरी दुनिया जानती है। देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। 112 मुकदमे, बेटे के ऊपर 39 मुकदमे, पत्नी के ऊपर भी लगभग 20 मुकदमे। जो मेरी जानकारी में हो सकता हो गलत हो तो सही कर दीजिएगा। कितने मुकदमे जी। किस परिवार पर, जिनके 45 वर्ष के जीवन काल में उनकी सियासत में एक भी दाग दामन पर नहीं लगा। अकेले व्यक्ति भारत के अंदर वो हैं जो कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे मजहब का ले आइए जिसकी मेरी कलम से जिसके साथ नाइंसाफी हुई। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहता है, जिनके दो दो स्कूल चलते हैं, जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इनको दिक्कत यही है कि आजम खान साहब लोगों को शिक्षित क्यों कर रहे हैं, आजम खान अच्छा। साहब गरीबों को पढ़ा क्यों रहे हैं। दिक्कत किस बात की है इनको। तो इसलिए तो ये दर्द जो है आज उनके बाहर आने का भारतीय जनता पार्टी को, वो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने सभी मुकदमों का संज्ञान लिया, उनको जी। जमानत दी है, वो जमानत पर बाहर है। थोड़ा मुलाकात पे बोल लीजिए। अच्छी मुलाकात हो गई आज, बनने कमरे में हुई है, किसी को शामिल नहीं मुलाकात किया अच्छी गया है। होगी। नहीं, अच्छा। सवाल ये है कि अच्छी मुलाकात क्यों नहीं होगी, क्या नहीं दिक्कतें नहीं, क्या थोड़ा है। नहीं नहीं कोई नहीं नहीं यार, दिक्कत देखकर आई कुछ है? नहीं, देखकर कुछ नहीं। उनको कोई लेने नहीं गया था तो उन्होंने कहा था बड़ा नेता जो है बड़े को लेने आता है, मैं छोटा नेता हूँ, मुझे कोई लेने नहीं आया। थोड़ा इन पे भी ध्यान दे रही है, पूछा मैंने। मुलाकात अच्छी हो गई फिलहाल, तलखी तो थी, नाराजगी वो बड़ी तो थी, आप भी कह रहे तभी हैं, वो तो चुपचाप बोला किसी को वो सर। अरे भाई, किसी सदस्य को शामिल नहीं किया है। और आजम खान की मेरी बात शर्तों में सुनिए, मुलाकात हुई है, ये मानते हैं। मेरी आजम बात खान साहब की मेरी शर्तों में बात मुलाकात हुई है, शर्तों में मुलाकात हुई है। बोलिए। मेरी बात सुनिए, हाँ, मेरी बोलिए। बात सुन ले। हम्म। आजम खान साहब तो आज भी कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हम्म। काफी सालों के बाद मैं जेल से आया हूँ। और हम्म। मेरे नेता हैं अखिलेश यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मेरे उनके जी। पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मुझसे मिलने आए, तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जेल में रहा हो, और उससे मिलने अगर कोई चला जाता है, सिंपैथी में एक परंपरा रही है, उस परंपरा के तहत उसका निर्वहन करते, तो दिक्कत क्या है इसमें। आजम खान साहब को कभी नहीं कहते कि हमको कोई दिक्कत है, वो कल भी नहीं कहते। हाँ, समझी कुछ नैरेटिव वो। सेट किया जा रहा था कि अरे भाई, बस अरे भाई, समझी बार बार उंगली उठा रहे हैं। कुछ बोलना चाहते समझे, 30 सेकंड आपके लिए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे, 30 सेकंड बोलिए। समझी की बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं
एडमिट कर लीजिए इनको। आजम खान एक मुख्यमंत्री को, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे भी मिलने के लिए शर्त रख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का नेता कितना बेबस, कितना लाचार है, कितना माथा टेकने के लिए आजम खान के दरवाजे पर पहुंच गया है। अरे इतना राजनीति का स्तर गिराना, इतना जनता के बीच में अगर समय दे दिया अरे अखिलेश मिलने गए, यादव ने, अपने पुराने तो नेता से हमारे मिलने ख्याल गए से भाई, नहीं अपने नहीं, पुराने ये नेता से मिलना मिलने तो गए सर। देखिए अच्छा, बुरा दिन जब था, जेल का बुरा दिन था। अब तो आजम खान निकल आए, अब तो मीडिया में भी चल रहे, नेता सारे मिल रहे, सारे ढोल हम्म, पता जो है बतासे उनके यहाँ बट रहे हैं। लेकिन जब हम्म, जेल में थे तब जाके हम्म। मिलना चाहिए था अखिलेश यादव को। तब उनके अंदर की सिंपैथी कहाँ चली गई थी? तब तो उनके अंदर अहंकार था, तब तो उनके अंदर घमंड था कि हमारी पार्टी में, यादवों की पार्टी का नेता आदम खां को कहा जाए, मिनी मुख्यमंत्री आदम खां को कहा जाए। आदम खां संख्यक से आते हैं, मुसलमानों से आते हैं, मुसलमान कैसे मजबूत हो ठीक जाए है, भाई? तो चलिए ये यार फिर जवाब राजनीति दीजिए। करके ठीक है, ठीक है, जवाब आप क्या जब लगा देंगे? लीजिए। इनका कौन सा जवाब चलिए, इनके पास है कि देखिए जवाब दे पाएंगे ये? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, बोलिए देखिए, बोलिए, अरे बाबू ऐसा बोलिए। है हाँ बोलिए। कि ये इनका इनका खुद का नैरेटिव सेट किया हुआ है। आजम अच्छा नहीं खान खुद का। साहब ने कोई शर्त नहीं रखी थी। आजम खान साहब से मिलने के लिए अखिलेश यादव जी ने खुद गौरव जी इच्छा जाहिर बताइए, की कोई और शर्त उन्होंने रखी गई ऐसा थी या नहीं स्वागत रखी गई थी? आप अरे बिल्कुल भाई, बताइए। अरे आपका भाई, स्वागत है। अरे भाई, मैं बता दूं, मोहब्बुल्लाह नदवी साहब नहीं आएंगे। सपा प्रमुख ने मोहब्बुल्लाह नदवी को बरेली में छोड़ दिया। उन्होंने कहा परिवार का कोई कौन सदस्य सा भी मीटिंग में बयान है? शामिल नहीं। अरे कौन बड़ी, सा अरे भाई, बयान है? कहाँ अरे है बयान ये? क्या कौन है सा ये? बयान है? स्टीफन ये एक काम करिए, आप एक नाम कोई और जोड़िए, अधिकारिक स्टीफन को बयान भी की मना बात कर दिया था। दिखा अरे दीजिए। अधिकारी बयान क्या होता है देखिए भाई? इस सब में तो मालूम कर इन्होंने लीजिए। बोला, मैं चुप रहा। गौरव भाई हाँ, सुनिए, मैं तू मैंने हाँ, की डिबेट नहीं करता। ये बोल हाँ, रहे थे, बोलिए। मैं चुप है तो सुन रहा था। चलिए समझिए, अब शांत इन्होंने रहिए। हाँ बोलिए। सवाल हाँ, किया, जवाब ले हाँ, लीजिए। हाँ, बोलिए अब बोलिए। हाँ, जवाब ये ले लीजिए, कोई अधिकारिक बयान दिखा दीजिए आजम खान का या अखिलेश यादव जी का, कि जिसमें उन्होंने कहा कि फला नहीं होगा, फला नहीं होगा। कोई अच्छा, आधिकारिक बयान दिखा दीजिए। अच्छा, कोई ये अधिकारी बयान कहीं नहीं है। सुनी बातों का कोई मतलब नहीं होता। कहीं सुनी अच्छा, बातों का कोई तो मतलब नहीं रामपुर होता। सांसद को लेके क्यों नहीं गए? दूसरी चीज, रामपुर सांसद को लेके क्यों सुनिए नहीं सुनिए गए? मेरी बात सुनिए। आजम खान अरे साहब भाई, से जब रामपुर आपसे रामपुर सांसद देखिए, को फिर बोलेंगे तो पहचानने से कैसे आदम जवाब खान ने आएगा? मना कर दिया। ये पहचानने से मना इन्होंने कर दिया कि मैं इन्होंने तो अभी जो जानता ही नहीं सवाल उनको। किया है, मैं तो चलिए, उनको इन्होंने जानता कहा ही समझिए नहीं सवाल कि समझिए वो किया समझिए, आदम रुक खान है। जाइए। तो ये तो आधिकारिक समझिए बयान जी, दिया सुन तो मीडिया लो। में। समझिए दोबारा तो मौका दूंगा, चलिए, प्लीज। हाँ बोलिए, अरे बोलिए। इतनी परेशानी क्यों है, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, हम्म। उन्होंने कहा, मीडिया के एक साथी ने पूछा कि मुहिबुल्लाह नकवी साहब को आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं जेल में था, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, मेरी दुआएं उनके साथ थी। कहा, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उनसे नफरत करता हूं, मैं उनके विरोध में हूं। उन्होंने कहा कि जो हो सकता था जेल से, वो मैंने अपने लोगों के लिए संदेश कहलवाए, वो मेरी पार्टी के कैंडिडेट थे। तो ये तरह तरह की बातें ये आईटी सेल वाले उड़ा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये वही बात हो गई कि अच्छा, कौआ कान ऑल ले इज वेल। गया, लोग कौआ आरिफ दे अभी रहे ऑल हैं, इज कान वेल, नहीं आरिफ देख अभी रहे। बोल रहे हैं आप सुन ऑल इज लीजिए वेल। हाँ मेरी बोलिए बात, बोलिए। एक सेकंड एक हाँ बोलिए सेकंड एक हाँ सेकंड। बोलिए बोलिए। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई, और 2022 से उसके बाद से वो हमसे जुड़ गई। और मैं ये कहता हूं कि 2022 से इनका मूल वोटर इनसे सरक गया है। केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी दमखम दिखा करके आई थी, योगी जी के नेतृत्व में वो दिन ब दिन कमजोर होती चली जा रही है। चाहे विधानसभा का आप परिणाम देख लीजिए, चाहे लोकसभा का परिणाम देख लीजिए, माइनॉरिटी को क्या आप लेकर के जाओगे? माइनॉरिटी जहां है वहां है। आपके अपने मूल वोटर खिसक गए। वो आज हमारे साथ है पीडीए के लोग, जो पीडीए चलिए के लोग पीडीए, धोखा दे करके पीडीए आ आगे गया, गए थे चलिए संविधान ठीक है, आगे आयोग बढ़ता के हूँ। नाम पर, पीडीए वो आ गया। पीडीए के लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम 5 से धन्यवाद। 37 सीट पर पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल। कमजोर हुए हैं और अखिलेश यादव का ताकत बढ़ी है, और पीडीए चलो हमारे ठीक है, साथ 2027 में हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, ठीक है, चलिए शुक्रिया।